नमस्कार साथियों। सहज ऑनलाइन क्लासेस पीलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू कर रखा था राजस्थान जिला दर्शन में हमने अजमेर जिले का प्रथम भाग कर लिया है। आज हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं अजमेर जिले का द्वितीय भाग। तो आइए साथियों, जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सलेमाबाद की। अजमेर स्थित सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है और इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ की मान्यता राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष में है। आगे हम बात करते हैं लघु पुष्कर थानेश्वर। इसे दानी बाटा भी कहा जाता है। खारी व मानसी नदी के संगम के अंतिम छोर पर लघु पुष्कर थानेश्वर स्थित है। अब हम करने जा रहे हैं अजमेर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल। आगे हम बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग को अजमेर दुर्ग अथवा गढ़ बीठड़ी भी कहा जाता है। गढ़ बीठड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गढ़ बीठली नामक पहाड़ी पर चौहान शासक अजयपाल ने 7वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की विशेषता मीरान शाह की दरगाह स्थित है। साथ ही दुर्ग में 9 दरवाजे स्थित है एवं 14 बुर्ज है। जो अंतिम दरवाजा है उसे तारागढ़ गेट भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अकबर का किला, मैगजीन का किला अथवा दौलत खाने की। इस अकबर के किले का निर्माण 1570 के आसपास अकबर ने करवाया था। यह जो दुर्ग है यह मुगल व ब्रिटिश सरगर्मियों का राजस्थान में बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ब्रिटिश काल में यहाँ शस्त्रागार भी रहा है। साथियों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि मुस्लिम शैली में निर्मित यह राज्य का एकमात्र किला है। प्रश्न पूछ ले कि मुस्लिम शैली में निर्मित राज्य का एकमात्र किला कौन सा है? तो कौन सा आएगा जी? अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग अथवा दौलत खाना अजमेर। 19 अक्टूबर 1908 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर सर जॉन मार्शल द्वारा इस दुर्ग में राजकीय संग्रहालय का निर्माण करवाया गया। आज भी अगर आप जाकर देखो तो यहाँ मुस्लिम समय की बहुत सारी चीजों का संग्रह कर रखा है। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसके प्रथम अधीक्षक बने। 1576 ईस्वी जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो योजना है उसे इस योजना का निर्माण व अंतिम रूप इसी अकबर के किले में दिया गया था। जनवरी 1615 ईस्वी को शहजादा खुर्रम का यहाँ भव्य स्वागत किया। क्योंकि जो अकबर और महाराणा प्रताप के समय वैमनस्यता चली आ रही थी, तो शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ महाराणा अमर सिंह को संधि करने के लिए राजी कर लिया। जब वो संधि कर वापिस इस अकबर के दुर्ग में शहजादा खुर्रम पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत इस दुर्ग में हुआ। ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि सर टॉमस रो 10 जनवरी सन 1616 ईस्वी को जहांगीर से जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार के लिए अनुमति मांगी, वो इसी दुर्ग में आकर मांगी थी। आगे बात करते हैं 2.5 दिन का झोंपड़े की।
इस 2.5 दिन का ये जो झोंपड़ा है, इसका सर्वप्रथम बिसलदेव रासो, इसका निर्माण बिसलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में निर्माण करवाया था। मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1199 ईस्वी में इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, तब से इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज स्मारक की। तारागढ़ की पहाड़ी पर पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक बना हुआ है। इसे 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आगे बात करते हैं आना सागर झील की, जिसका निर्माण आना जी ने अथवा पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्नोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया। कुछ किताबों में 1135 से 50 ईस्वी भी दिया गया है। यह बांडी नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण आना जी ने करवाया था। सम्राट जहांगीर ने 1605-28 के मध्य यहाँ दौलत बाग का निर्माण करवाया। वहीं शाहजहां ने 1627 ईस्वी के मध्य संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया। वहीं अजमेर स्थित मांगलियावास में कल्प वृक्ष का जोड़ा स्थित है। कहा जाता है जहां कोई भी मन्नत मांगी जाए वह पूरी होती है। आगे हम बात करते हैं घोड़े की मजार की। तारागढ़ दुर्ग स्थित घोड़े की मजार स्थित है। यह जो घोड़ा है, यह हजरत मीरा साहब का सबसे प्रसिद्ध घोड़ा था। इसकी यह मजार राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं तीर्थराज पुष्कर की। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर वो तीर्थराज पुष्कर स्थित है, जहां पर 52 घाट बने हुए हैं। उस दिन भी बात की थी, ब्रह्मा घाट, गुरु गोविंद सिंह घाट, मैडम मेरी घाट, गांधी घाट, ये प्रसिद्ध घाट है जहां पर स्नान किया जाता है। यहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है, जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तीर्थराज पुष्कर को कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ, तीर्थराज भी कहा जाता है। जो पुष्कर का प्रसिद्ध मेला है वह कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है, जिसमें दीपदान की परंपरा बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में ही संतोष बावला की छतरी स्थित है। आगे हम बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की। जो ये ख्वाजा साहब हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे और यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जन्म 1142 ईस्वी यानी कि 14 रजब को ईरान में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए और अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया। यहीं पर 1233 में ख्वाजा साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के उपरांत सन 1464 ईस्वी में मांडू के गयासुद्दीन ने पक्की मजार व गुम्बद का निर्माण करवाया। साथ ही 1469 से 1509 के बीच गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। 5 फरवरी 1570 ईस्वी को अकबर स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए ख्वाजा साहब के दर पर आगरा से पैदल चलकर अजमेर पहुंचा। प्रतिवर्ष ख्वाजा साहब के
उर्स से एक सप्ताह पूर्व बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाती है। इसी से उर्स यानी कि ख्वाजा साहब के मेले की शुरुआत हो जाती है। 1567 में अकबर ने यहाँ पर एक बड़ी देग भेंट की। वहीं 1613 में जहांगीर द्वारा छोटी देग भेंट की गई। अजमेर में जो किशनगढ़ मंडी है, इसे मार्बल मंडी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थित है। साथ ही किशनगढ़ अपनी चित्रकला शैली के लिए भी विख्यात है। यहाँ की बनी ठनी पेंटिंग्स बहुत प्रसिद्ध है। इसी के साथ राजस्थान जिला दर्शन में आज हमने पढ़ा अजमेर जिला। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। धन्यवाद।